सीएम केजरीवाल आज भलसवा लैंडफिल साइट का जायजा लेंगे। आज सीएम केजरीवाल भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में भलसवा लैंडफिल साइट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। उनके साथ में मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहेंगे। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का जो अभियान चलाया हुआ है उसकी वो जानकारी वहां पर लेंगे कि कितना वक्त इस पूरे कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में लगेगा और क्या कुछ समस्याएं इस पहाड़ को खत्म करने में उत्पन्न हो रही हैं, किन चीज़ों की ज़रूरतें वहाँ पर हैं और कितनी चुनौतीपूर्ण ये पूरा अभियान है, इस पर अपडेट लेंगे। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या अपडेट है, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर? देखिए 15 से 20 मिनटों के वक्त अरविंद केजरीवाल का निरीक्षण यहां पर शुरू हो जाएगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय उनके साथ मौजूद रहेंगी। सदन के नेता मुकेश गोयल और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल उनके साथ मौजूद रहेंगे और अधिकारी भी साथ में रहेंगे। इस समय मैं भलसवा लैंडफिल साइट पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर ट्रोमल मशीनें करीबन 20 लगाई गई हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल होता है ताकि इनको बायोडिकम्पोज किया जा सके, यानी कि कूड़े का कुशल निदान किया जा सके। दिल्ली के अंदर एक अनुमान के मुताबिक रोज़ाना 12,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज़ाना सर्जित होता है। घरों से या फिर कंक्रीट का या डेमोलिशन का जो वेस्ट होता है। जगह जगह से 3 मुख्य लैंडफिल साइट हैं, जिसमें से भलसवा एक है, उसके अलावा गाज़ीपुर जो दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है और ओखला लैंडफिल साइट। ये कहें कि एक तरह से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ये 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं वो एक बदनुमा दाग की तरह महसूस होते हैं। यही कारण था कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जाने से पहले ये 3 बड़े पोल प्रॉमिस किए थे कि तय समय के अंदर इन तीनों लैंडफिल साइट को समतल कर दिया जाएगा, यानी कि कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, उनका कुशल निष्पादन सुनिश्चित हो पाएगा। हज़ारों करोड़ रुपयों का यहाँ पर बजट हर साल दिया जाता रहा है। यहाँ पर फिर भी कूड़े के पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो कम नहीं हुई थी, जिसके कारण लोगों ने आम आदमी पार्टी के इस पोल प्रॉमिस को अपने सर माथे लगाया और उन्हें एमसीडी की सत्ता 15 साल के बीजेपी के शासन के बाद सौंपी। तब से लेकर अब तक ये दावा किया जाता रहा है कि उपराज्यपाल भी सक्रिय भूमिका इसके अंदर निभाते रहे हैं। ओखला लैंडफिल साइट का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दोनों सरकारें होने के बाद, यानी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में आम आदमी पार्टी, एक समानांतर पार्टी की सरकार होने के बाद काम के अंदर दोगुनी तेज़ी आई है और जो कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई है वो लगातार कम हो रही है। 280 लाख मैट्रिक टन जब सरकार आई थी एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की तब था। उसके बाद से अब तक करीबन 100 लाख मैट्रिक टन कूड़े का कुशल निष्पादन हो चुका है। लिहाजा अगर 100 लाख मैट्रिक टन जब कूड़ा यहाँ से हट जाएगा तो ऊंचाई जाहिर तौर पर नीचे जाएगी। अब जो एक समयबद्ध लक्ष्य रखा गया था कि भलसवा लैंडफिल साइट को अगले साल 2024 मई से पहले पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, इसी तरह का प्रॉमिस गाज़ीपुर लैंडफिल साइट के लिए भी हुआ था और इस साल के अंत तक ओखला लैंडफिल साइट को भी पूरी तरह से समतल कर दिया जाएगा। यह आम आदमी पार्टी का पोल प्रॉमिस था। अब जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आएंगे तो वस्तुस्थिति को देखकर आंकड़ों के ज़रिए वो ये बताने की स्थिति में होंगे कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा पोल प्रॉमिस था उसके अंदर देरी होगी या फिर वो समय से लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। यहाँ पर लैंडफिल साइट होने के कारण एक अच्छी छवि तो होती ही नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर कभी कभार जब आग लग जाती है और जब पॉल्यूशन पीक पर होता है तब भी सरकारों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आसपास की नेबरिंग असेंबलीज़ हैं, चाहे वो बवाना हो या सबसे महत्वपूर्ण बादली विधानसभा हो, चाहे बुराड़ी की विधानसभा हो, चाहे फिर आगे नरेला की विधानसभा हो। आउटर के इलाकों के अंदर यहाँ पर जब आग लगती है, पॉल्यूशन फैलता है और कैंसर के मरीज़ यहाँ पर बहुत संख्या के अंदर पाए जाते हैं। लोगों का जो जीवन यापन है वो इस कूड़े के पहाड़ के कारण बहुत ज़्यादा नरकीय हो जाता है और यही कारण था कि आसपास की जो नेबरिंग असेंबली सीट्स हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को एक बड़ी जीत हासिल हुई। लिहाजा अब जब कूड़े का पहाड़ कमतर होना शुरू हुआ है तो अलग अलग खेमों से इसकी क्रेडिट लेने की कोशिशें हो रही हैं।
ये भी सवाल जाहिर तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल जब निरीक्षण करके मीडिया से बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि उपराज्यपाल की भूमिका का क्रेडिट लेने की बीजेपी कोशिश करती है, जिससे कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन जो दिल्ली वाला है साधारण, जैसे कि मैं हूँ दिल्ली वाला, उनको मतलब नहीं है कि कौन सी एजेंसी कितना क्रेडिट ले रही है। कूड़े के पहाड़ कमतर नज़र होते हुए आ रहे हैं, क्रेडिट चाहे कोई भी ले, लेकिन ये जो दिल्ली की छवि को धूमिल करते हुए बड़े बड़े कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी एक वक्त को तुलना होनी शुरू हो गई थी कि कूड़े के पहाड़ इतनी ऊंचाई पर हो गए हैं। लिहाजा वैश्विक स्तर के ऊपर जो राजधानी की छवि जाती थी वो बहुत अच्छी नहीं जाती थी। और पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से जब कोई एंटर करता था दिल्ली के अंदर तो उसका स्वागत इस तरह से बदबूदार कूड़े के पहाड़ से होता था। तो ये जब छवि धूमिल होगी, कूड़े के पहाड़ जब समतल हो जाएंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जाहिर तौर पर इससे हर दिल्ली वाला गौरवान्वित महसूस करेगा। और क्रेडिट बेशक कोई भी लें, लेकिन जो एक बड़ा दाग दिल्ली के ऊपर साल दर साल और ज़्यादा गहरा होता जाता था, चूँकि कूड़े के जो पहाड़ की ऊंचाई थी वो और ज़्यादा बढ़ती रहती थी। तो लिहाजा अब एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाती हुई एजेंसीज दिखाई दे रही हैं। करीबन 20 के आसपास इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। 25 मशीनों का इस्तेमाल गाजीपुर में हो रहा है और 15 मशीनों का इस्तेमाल ओखला में हो रहा है। तो नतीजे हो सकता है कि लेट सवेर हो, कुछ जो तय समय बांधा गया है उससे 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन सरकारी प्रयास यहाँ पर रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत किस कदर गरमाई हुई है।